पूर्णिमा 2025 बुद्ध पूर्णिमा, जिसे बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के जन्म का प्रतीक है, जो बाद में बुद्ध के नाम से जाने गए और उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। पूर्णिमा शब्द का संस्कृत में अर्थ है पूर्णिमा और यह त्योहार हिंदू बौद्ध चंद्र कैलेंडर में वैसाखी के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। जयंती का अर्थ है जन्मदिन। बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध जयंती या वैसाख के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बौद्ध त्योहार है। यह त्योहार गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मृत्यु का प्रतीक है और इसे देश भर के बौद्ध समुदाय के साथ साथ श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देशों में भी मनाया जाता है। यह त्योहार विशेष महत्व रखता है और बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में हर साल इसकी तिथि अलग अलग होती है और इसे आमतौर पर वैसाख की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। त्योहार की तिथि आमतौर पर अप्रैल या मई के महीने में पड़ती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सटीक तिथि एशियाई चंद्र सौर कैलेंडर पर आधारित है। यदि यह लीप वर्ष है तो त्योहार जून के महीने में पड़ता है। बुद्ध पूर्णिमा क्या है? बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध परंपरा में एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया में मनाया जाता है। यह राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के जन्म की याद दिलाता है, जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए और उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। बौद्ध परंपरा और पुरातात्विक खोजों के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म 563 से 483 ईसा पूर्व के आसपास लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उनकी मां रानी माया देवी ने उन्हें अपने पैतृक घर की यात्रा के दौरान जन्म दिया, जबकि उनके पिता राजा शुद्धोधन थे। माया देवी मंदिर, इसके आसपास के बगीचों और 249 ईसा पूर्व के अशोक स्तंभ के साथ लुम्बिनी में बुद्ध के जन्म स्थल को चिह्नित करता है। बुद्ध के जन्मदिन की सटीक तारीख विभिन्न एशियाई क्षेत्रों में मनाए जाने वाले विभिन्न चंद्र कैलेंडर के आधार पर भिन्न होती है, जबकि श्रीलंकाई सम्मेलन विशिष्ट वर्ष निर्धारित करता है। अन्य चंद्र सौर कैलेंडर अलग अलग चंद्र दिन निर्दिष्ट कर सकते हैं। नतीजतन बुद्ध के जन्मदिन का उत्सव आमतौर पर पश्चिमी ग्रेगोरियन कैलेंडर पर अप्रैल या मई में पड़ता है, जिसमें लीप वर्ष में बदलाव होते हैं, कभी कभी जून तक बढ़ जाते हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में बुद्ध के जन्म को वैसाख उत्सव के हिस्से के रूप में मनाया जाता है, जो उनके ज्ञानोदय पूर्णिमा के दिन होने वाला और उनके महापरिनिर्वाण का भी सम्मान करता है। हालांकि तिब्बती बौद्ध धर्म बुद्ध के जन्म को, जो चौथे महीने के 7वें दिन मनाया जाता है, सागा दावा दुचेन से अलग करता है, जो उनके ज्ञानोदय और महापरिनिर्वाण को समर्पित एक वार्षिक उत्सव है, जो चौथे महीने के 15वें दिन मनाया जाता है। पूर्वी एशिया में, विशेष रूप से वियतनाम और फिलीपींस में, बुद्ध के ज्ञानोदय और मृत्यु के लिए अलग अलग छुट्टियां समर्पित हैं। भारत में बुद्ध पूर्णिमा के लिए सार्वजनिक अवकाश की शुरुआत सबसे पहले B.R. अम्बेडकर ने कानून और न्याय मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान की थी। यह अवकाश सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, बोधगया, लाहौल और स्पीति जिले, किन्नौर और कलिम्पोंग, दार्जिलिंग और कुर्सेओंग सहित उत्तर बंगाल के विभिन्न हिस्सों में प्रमुखता से मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह महाराष्ट्र में मनाया जाता है, जो भारत की 77% बौद्ध आबादी का घर है। साथ ही भारतीय कैलेंडर का पालन करने वाले देश के अन्य हिस्सों में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर बौद्ध विहारों में एक विस्तारित बौद्ध सूत्र में शामिल होने के लिए इकट्ठा होते हैं, जो एक धार्मिक सेवा जैसा दिखता है। बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव त्योहार के दिन बुद्ध की मूर्तियों की पूजा की जाती है और प्रार्थना सभाएं भी आयोजित की जाती हैं। भक्त बौद्ध मंदिरों में जाते हैं, बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं और धार्मिक चर्चाओं और सामूहिक ध्यान में भाग लेते हैं।
त्योहार के अवसर पर बोधगया में महाबोधि मंदिर को रंग बिरंगी सजावट से सजाया जाता है और बोधि वृक्ष के नीचे विशेष प्रार्थना की जाती है, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में लोग इस अवसर पर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को देख सकते हैं। त्योहार के दिन चावल और दूध से बनी खीर नामक एक मीठी डिश बनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा कैसे मनाई जाती है? कई बौद्ध मंदिर और केंद्र बुद्ध पूर्णिमा पर विशेष समारोह आयोजित करते हैं। लोग व्यक्तिगत रूप से समारोह में भाग लेते हैं या वर्चुअल रूप से पारंपरिक अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं। बुद्ध पूर्णिमा को फूलों और रोशनी की सजावट के साथ मनाया जाता है। लोग अपने घरों या सामुदायिक केंद्रों को फूलों और रोशनी से सजाते हैं ताकि एक शांतिपूर्ण और शांत वातावरण बनाया जा सके। चीनी लोग बुद्ध पूर्णिमा को पैगोडा जाकर और धूप, मोमबत्तियां और लालटेन जलाकर मनाते हैं। वे विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में भी भाग लेते हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म ग्रंथों को सुनना और पारंपरिक नृत्य करना। जापान में इस त्योहार को हनमात्सुरी या फूलों के त्योहार के रूप में जाना जाता है। इसे बुद्ध की मूर्तियों को ताजे फूलों से सजाकर और उन्हें एक विशेष फूलों के रस से नहलाकर मनाया जाता है। सड़कों को रंग बिरंगी लालटेन से सजाया जाता है और लोग पारंपरिक जापानी खाद्य पदार्थों का आनंद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। बुद्ध पूर्णिमा सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा और दया की बुद्ध की शिक्षाओं पर चिंतन करने का समय है। लोग इस अवसर का उपयोग खुद के प्रति और दूसरों के प्रति दया का अभ्यास करने के लिए करते हैं। वे दयालुता के छोटे छोटे कार्य करने की कोशिश करते हैं, जैसे किसी अजनबी को देखकर मुस्कुराना, स्वेच्छा से काम करना या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए मौजूद रहना जिसे उनकी जरूरत है। दक्षिण कोरिया में यह त्योहार जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन वितरित करके और कमल के लालटेन जलाकर मनाया जाता है। कई लोग परेड, नृत्य प्रदर्शन और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। कुछ बौद्ध लोग शुद्धि और आत्म अनुशासन के रूप में बुद्ध पूर्णिमा पर उपवास रखना पसंद करते हैं। यदि आप उपवास रखने के लिए इच्छुक हैं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए किसी चिकित्सक से परामर्श करें कि ऐसा करना आपके लिए सुरक्षित है या नहीं। बुद्ध पूर्णिमा भारत में बहुत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाती है। पूरे देश से बौद्ध लोग बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों जैसे बोधगया, लुम्बिनी और सारनाथ का दौरा करते हैं। इस त्योहार के दौरान वे मांस खाने से परहेज करते हैं और दूसरों को शाकाहारी भोजन देते हैं। लोग बुद्ध की शिक्षाओं पर चिंतन और ध्यान करते हैं और यह भी कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। लोग इस समय का उपयोग ध्यान करने, डायरी लिखने या पूरे दिन अपने विचारों और कार्यों के प्रति सचेत रहने के लिए कर सकते हैं। थाईलैंड में इस त्योहार को वैसाख कहा जाता है और भक्त मंदिरों में प्रार्थना करने और भिक्षुओं को दान देने के लिए इकट्ठा होते हैं। वे विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में भी भाग लेते हैं, जैसे ध्यान और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा दिए गए उपदेशों को सुनना। थाईलैंड में वैसाख को सार्वजनिक अवकाश माना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा का महत्व। बुद्ध पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण त्योहार है क्योंकि यह बुद्ध के जीवन का स्मरण करता है, उनकी शिक्षाओं का जश्न मनाता है, सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है और आधुनिक समय में उनकी शिक्षाओं की प्रासंगिकता को उजागर करता है। बुद्ध पूर्णिमा को दुनिया भर के बौद्धों द्वारा मनाया जाता है, जो उन्हें एक सामान्य उद्देश्य का जश्न मनाने के लिए एक साथ लाता है। यह सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है और बुद्ध की शिक्षाओं की सार्वभौमिकता को उजागर करता है। बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध के जीवन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, जिन्हें एक ऐतिहासिक व्यक्ति माना जाता है और जिनकी शिक्षाओं का दुनिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। यह बौद्धों के लिए बुद्ध की शिक्षाओं और आधुनिक समय में उनकी प्रासंगिकता पर चिंतन करने का अवसर है।
बुद्ध पूर्णिमा को 3 बार धन्य त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह बुद्ध के जीवन की 3 मुख्य घटनाओं, उनके जन्म, ज्ञान और निर्वाण का जश्न मनाता है। ये घटनाएं बुद्ध की यात्रा में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं और उनकी शिक्षाओं का सार दर्शाती हैं। ज्ञान, एकाग्रता और अनुशासन पर बुद्ध की शिक्षाएं आधुनिक समय में अभी भी प्रासंगिक हैं और यह त्योहार इन शिक्षाओं पर चिंतन करने और इन्हें हमारे दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है। बुद्ध पूर्णिमा का इतिहास। हालांकि बुद्ध के अनुयायियों ने आधिकारिक तौर पर उनका जन्मदिन नहीं मनाया, लेकिन सदियों से उनके सम्मान में त्योहार मनाए जाते रहे हैं। आधुनिक समय तक औपचारिक रूप से नहीं मनाया गया था। मई 1950 में कोलंबो, श्रीलंका में विश्व बौद्ध संघ के पहले सम्मेलन में बुद्ध पूर्णिमा को आधिकारिक तौर पर वैसाख के दौरान मनाए जाने वाले उत्सव के रूप में मान्यता दी गई। मई में पूर्णिमा का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि बुद्ध ने पूर्णिमा के दिन निर्वाण प्राप्त किया था। कई शताब्दियों से वैसाख महायान बौद्ध धर्म में एक पारंपरिक उत्सव है। थेरवाद त्रिपिटक ग्रंथों के अनुसार 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आज लुम्बिनी नेपाल का एक हिस्सा है। 1950 में वैसाख को पहले बुद्ध पूर्णिमा के रूप में माना जाता था। यह विश्व बौद्ध संघ के पहले सम्मेलन में तय किया गया था। 1999 में वैसाख के उत्सव को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मान्यता दी गई। वैसाख बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। यह दिन बुद्ध के जन्म, मृत्यु और ज्ञानोदय का जश्न मनाता है। बौद्ध समुदाय में यह व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। बौद्ध धर्म में अहिंसा, जीवन के प्रति सम्मान और महिलाओं के लिए समानता की शिक्षाओं के कारण लोकप्रियता हासिल की। ये अवधारणाएं प्रगति के पारंपरिक और आधुनिक दोनों विचारों के साथ प्रतिध्वनित हुई और एशिया के कई देश मुख्य रूप से बौद्ध राष्ट्र बन गए। बौद्ध धर्म ने विभिन्न संस्कृतियों के साथ अनुकूलन किया है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न उपसंप्रदाय बने हैं। यह एक ऐसा दर्शन है जो देवताओं का उत्सव नहीं मनाता है, जिससे यह दुनिया भर के लोगों के विभिन्न समूहों के बीच समावेशी और लोकप्रिय है। इस प्रकार की कथा, रोचक कहानियाँ और सुविचार सुनने के लिए कृपया आप अपने इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।